जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने पास में अपने फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी पे। कहां पे? जूलॉजी पे, जहां हमारी चर्चा चल रही है बेटा बीएससी पे। और बीएससी पे भी कहां बात कर रहे हैं अपने पास में सेकंड सेमेस्टर पे बात कर रहे हैं। और यहां हमारी बात होने वाली है बेटा यूनिट थर्ड पे। कहां पे बेटा? यूनिट थर्ड पे होने वाली है। और जैसा कि आपने प्रीवियस दो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखी होगी, जहां पर अपन तीसरी ओड कर देते हैं, तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला पैकेट डाल रहे हैं, जहां हम बात करने वाले हैं बेटा पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और इन क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो आपने बॉटनी में कर लिया होगा कि अपने चैनल से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। और मैं बॉटनी, फिजिक्स, इसके अलावा साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे पेपर हमने दिए हैं बच्चों को। सारे पेपर एग्जाम से पहले दिए हैं और बच्चों ने उनसे बहुत ज्यादा नंबर बटोर रहे हैं। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए फिर से रेडी है थर्ड यूनिट के। और इस बार तो अपन ने बहुत कम क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। पहले हम 6 7 क्वेश्चंस पे काम करते थे, अब तो बहुत कम क्वेश्चंस पे काम करने वाला है। और रब ने चाहा तो एक बार फिर से अपन ऐसी सुविधा पे आएंगे, आप जब तक फाइनल पे आओगे ना तब तक ऐसा लेके आएंगे अपन केवल 2 ही क्वेश्चनों पे काम करेंगे अपने पास। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपने पास में यूनिट थर्ड का और बड़े मजेदार क्वेश्चन है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। यानी कि आपको एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी आपको शुक्र जनन की प्रक्रिया को बताना है। किसको बेटा? शुक्र जनन की प्रक्रिया को बताना है। और दूसरा आपको अंड जनन की प्रक्रिया को बताना है। ठीक है, शुक्र जनन की प्रक्रिया बेटा थोड़ी सी क्या होती है अपने पास में, शॉर्ट होती है बजाय किससे? अंड जनन से। तो हमारे पास में दोनों प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन ने दोनों को इंक्लूड किया है। अब ये सिंगल स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है और सिंगल oogenesis भी आ सकता है, नहीं तो दोनों को मिलाकर के ये लिख देगा स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis में अंतर बताइए अपने पास में। तो बेटा मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अब कई बच्चों के दिमाग में होता है सर हमें इनके आंसर कहां से मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये लिखवा तो आप देते हो, लेकिन सीरीज में हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सोलवर्ड पेपर में हमें चीजें एक्सप्लेन तरीके से नहीं हो पाता है। तो आप हमें ऐसी चीज दे दो ना ताकि हम ये सारी चीजें कर ले। और बेटा मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा था, आप सीरीज पे मत जाओ, आप सोलवर्ड पेपर मत जाओ, वासुदेवा एजुकेशन पे ट्रस्ट करो। और वासुदेवा एजुकेशन ने इन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रेडी की है, इन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ रेडी की है बोथ ऑफ मीडियम के अंदर। हिंदी में भी आपको मिलेगी और इंग्लिश में भी आपको मिलेंगी। और इसका चार्ज जो है मात्र 25 रुपए रखा है अपन ने। कितना बेटा? 25 रुपए रखा है। और इनको प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? केवल व्हाट्सअप करना है बेटा, केवल आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप जो नंबर रहने वाले हैं आपके पास में बेटा 7792929796 रहने वाले हैं। इन पे आप मैसेज करो, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा नंबर रहने वाला आपके पास में बेटा 9928943939। ये दोनों नंबर जो हैं वो आपके एग्जाम तक बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से काम आने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें यहीं से आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऐप पर अपने पास में पहले से ऑलरेडी नोट्स अपलोडेड है। अगर केवल नोट्स चाहिए तो आप वहां से नोट्स ले सकते हो, 35 रुपए चार्ज है। वहां टोटल बुक का है अपने पास में, यहाँ केवल अपने पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन का 25 रखा है अपने। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया तथा आकारिकी संरचनात्मक गतियों के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को आपको बताना है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को आपको बताना है। फिर आकारिकी संरचनात्मक गतियां एपिबोली और इम्बोली को बताना है अपने पास में, यानी किस प्रकार से अपने पास में यहाँ पे ब्लास्टोमी जो कोरक खंड होते हैं वो किस प्रकार से अपने पास में रिबल सिबल तरीके से, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई वापस से गिरता रहता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर विथ डायग्राम विथ थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में बेटा क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़े मजेदार है बेटा। और अभी जैसे मैं ये थर्ड यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 यूनिट तक जब मैंने नोट्स ये क्वेश्चंस दिए थे, नोट्स भी दिए थे, तो एक बच्चे का मैसेज आया था, वो ये कह रहा था कि सर आप तो अपना प्रचार करते हो। तो बेटा मैं एक बात कहूं आप लोगों को, हम प्रचार कुछ नहीं कर रहे हैं।
₹25 में हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये ₹25 केवल मेंटेनेंस चार्ज होता है, क्योंकि हमारे पास में देखो लाइट भी लगती है, पूरा स्टूडियो का चार्ज भी होता है अपने पास में, ठीक है ना। तो ये सारा चार्ज उसका होता है। और बाकी हमारे पास में जैसे कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, अब उनसे हम क्वेश्चंस बनवाते हैं तो वो भी चार्ज पे करते हैं अपने पास में, उनको भी देने होते हैं, तभी तो आपके सटीक क्वेश्चन बैठते हैं। अब सोचो जब आप 250-250, 300 रुपए के सोलवर्ड पेपर लेके आते हो, तो वहां से अगर क्वेश्चन मिल भी जाए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैटर नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको 250 रुपए आपको दुखते नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इनसे ले लिया, इनके तो दुखेगा बेटा, ये फ्री का नाम है। तो बेटा ये केवल छोटा सा चार्ज होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए अपने पास में क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लीवेज के प्लेन, क्लीवेज के प्लेन का मतलब हो गया तल, क्या बेटा, तल बता रहे हैं, इसके पैटर्न आपको प्रतिरूप आपको बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा मोरूला और ब्लास्टुला के निर्माण को समझाइए। तो बेटा मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा कि आपको केवल क्लीवेज को डिफाइन करना है। अब जैसे क्लीवेज डिफाइन होगा उसके तलों का निर्धारण हो जाएगा अपने पास में। अब हमें पता है कि जब क्लीवेज प्रोसेस होता है तो हम मोरूला की ओर चलते हैं, क्लीवेज से मोरूला बनता है और मोरूला से क्या बनता है बेटा, ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो केवल मोरूला और ब्लास्टुला के बारे में शॉर्ट बताना है, ऐसा नहीं है लॉन्ग पूरा चैप्टर डिस्कस करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि साहब मेरे पास में स्पर्म होता है, इधर एग होता है, दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, जायगोट, सभी को पता है ये चीजें। अब जायगोट जब रेडी हो जाता है तो इस जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज। अब जब क्लीवेज होता है तो बहुत सारे ब्लास्टोमियर बनते हैं, और इस ब्लास्टोमियर से बनी जो संरचना होती है उसे हम मोरूला कहते हैं, और मोरूला के बाद में हम क्या बनाते हैं बेटा, ब्लास्टुला। तो ये तीनों चीजें जो है ना वो एक साथ चल रही है अपने पास में, तो इनको बता दो आप बड़ा क्वेश्चन बना करके 20 नंबर में। उसके बाद में हम टिप्पणी में लिखेंगे, टिप्पणी में दो चीजें अपने पास में, निषेचन व अनिषेक जनन में आपको अंतर बताना है यहाँ पे, यानी डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। जहां पर हमारे पास में शुक्राणु और अंडाणु दोनों की आवश्यकता हो वहां तो होगा क्या, निषेचन अपने पास में। जहां केवल अंडाणु क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन में भाग ले वो क्या है, अनिषेक जनन अपने पास में। डिटेल आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है बेटा, और मैं इन क्वेश्चंस को निकालने में बड़ा समय निकालता हूं। ऐसा नहीं है मैं आया क्वेश्चन उठाए ऐसे छाप दिए, नहीं बेटा, बड़ा टाइम लगता है, और छोटे क्वेश्चनों को निकालने में तो और भी ज्यादा समय लगता है। एक एक लाइन से 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, उन 4 में से कौन सा उठाना है वो डिपेंड करता है अपने पास में बेटा। उसके बाद में हमारे पास में बेटा क्वेश्चन आने वाला है एक और, संभावी रेखा चित्र, फैट मैप को आपको बताना है बेटा। और फैट मैप वो होता है जो हमारे पास में पहले ही हम निर्धारित कर ले, क्या कर ले, पहले ही हम क्या कर ले, निर्धारित कर ले कि एक्टोड्रम कौन बनाएगा अपने पास में, मीजोड्रम कौन बनाएगा अपने पास में, एंडोड्रम कौन बनाएगा अपने पास में, और नोटोकोड कौन बनाएगा या नोटोड्रम कौन बनाएगा अपने पास में। तो ये सारी चीजें जब पहले डिसाइड हो जाए अपने पास में, और जब पूरा प्रोसेस हो तो वो सारी चीजें वही मिले, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, संभावी रेखा चित्र या फैट मैप कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए सबसे बड़े मजेदार और बड़े इंपोर्टेंट से टॉप 4 क्वेश्चंस में निकाल के लेके आया हूं। तो बेटा जल्दी बहुत जल्दी से अपने पास में इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा, ताकि आपके पढ़ने में मजा आए, चीजें आसान हो जाए, क्वेश्चंस आपके जल्दी सोल्व हो जाए, और 25 को आप एग्जाम दे पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।